गिरिडीह गोलीकांड के मुख्य आरोपी शिवम श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर दुर्गापुर एयरपोर्ट से और उसके साथ अन्य 5 लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी की सूचना गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने बताया कि बीते 23 फरवरी को नगर निगम चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 में 2 पक्षों में किसी बात के लिए झड़प हो गई थी, जिसमें सभी आपस में लड़ाई और पत्थरबाजी करने लगे, जिससे पुलिस ने तत्परता से भीड़ को तितर बितर किया। लेकिन भीड़ में से ही किसी ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें भंडारडीह के 2 लोग मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शेरू को गोली लग गई थी। एक पक्ष के लोगों और स्थानीयों ने दावा किया कि गोली शिवम आजाद उसके सहयोगियों के द्वारा चलाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोनल पेट्रोलिंग और कलेक्टिंग ऑफिसर सेक्टर 9 के आवेदन और घायलों के परिजन के आवेदन के आधार पर पचंबा थाना ने कांड दर्ज कर डीसी रामनिवास यादव और एसपी ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसडीपीओ जीत वाहन उराव के नेतृत्व में 8 डीएसपी और एसडीपीओ के साथ जिले के कई थानों के थाना प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर को शामिल करते हुए एक एसआईटी का गठित किया और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए फौरन पुलिस ने 4 टीम में बांटकर छापेमारी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप महज 24 घंटे के अंदर कांड में शामिल पुलिस की टीम ने शिवम आजाद को बंगाल पुलिस की मदद से दुर्गापुर से गिरफ्तार किया। उसके साथ ही गिरिडीह से अमित विश्वकर्मा, आकाश हाड़ी, किशोर पासवान और मंजीत पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की तलाशी के क्रम में एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और आजाद नगर घटनास्थल से 2 खोखा और 3 जिंदा गोली भी बरामद किया गया। इस कांड से जुड़े अन्य सभी की गिरफ्तारी छापेमारी दल के द्वारा जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। एसपी और डीसी ने शहर में शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने और न फैलाने के लिए कहा है। पालिका आम निर्वाचन 2026 की मतदान समाप्ति के उपरांत करीब 5:30 के आसपास की घटना जो 18 वार्ड संख्या था उसके बूथ नंबर 3 में जो क्रमिक प्राथमिक विद्यालय आज़ाद नगर था उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर 2 ग्रुप में वो मारपीट और पत्थरबाजी और फायरिंग की बातें सामने आई। और इसको लेकर के चूँकि हमारा वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे तैनात रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सुना गया और ये जानकारी मिली कि शिवम आज़ाद और उसके सहयोगी के द्वारा ये गोली चलाया गया है। ये बात जब सामने आई तो उसको लेके तुरंत वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई पचंबा थाना में, कांड संख्या 1526। और उसके बाद इस घटना में जब जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति घायल हैं और घायल के परिवार के तरफ से जो रबीना खातून है, जो उनके पति समीम रैन जो है उनके वो इंजर्ड है, ये जानकारी मिली और उनके द्वारा पचंबा में एक लिखित आवेदन दिया जिस पे भी कांड दर्ज किया गया 16/2026। और उनके द्वारा ये बताया गया कि घटना में किस तरह से हुई और उन्होंने आज़ाद उर्फ शिवम कुमार श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, राजकुमार, मंजीत पासवान, राजेश प्रजापति, इकराम अंसारी, विकास हाड़ी और कई नामजद का जिन्होंने नाम उसमें जिक्र किया है और इसके अलावा अन्य सहयोगी और 15-20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखित रूप से दिया, जिसमें कि अविलंब कांड दर्ज किया गया। और चूँकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा और मेरे तरफ से हम लोगों ने जॉइंटली इसको पहल करते हुए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सदर और उसमें सभी डीएसपीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया और 4 टीमें बनाई गई और जो ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर इसमें छापामारी करते हुए शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आज़ाद, दूसरा अमित विश्वकर्मा, तीसरा आकाश हाड़ी, चौथा मंजीत पासवान और 5वां किशोर पासवान, ये सभी की गिरफ्तारी की गई है। और तलाशी के क्रम में इनके द्वारा जो हथियार जिससे फायरिंग की गई थी वो 7.65 mm का देसी पिस्टल और 2 7.65 mm का जिंदा गोली बरामद किया गया है। ये 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो भी उस वक्त हम लोगों को 7.65 mm का खोखा भी बरामद हुआ है, जिसका भी विधिवत रूप से सीजर किया गया है। और इसमें छापामारी दल में सभी डीएसपी जिसका नाम और इंस्पेक्टर्स थे वो डिटेल है और इसका पूर्व में भी शिवम कुमार श्रीवास्तव और शिवम आज़ाद का आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें कुल 13 कांड इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई वर्षों में दर्ज हैं। ये 2019
से लेके अब तक जो भी इसके कांड हैं वो दर्ज हैं, जो डिटेल्स आपको इसमें दिया जा रहा है। और इसमें यह है कि हम लोग इसमें जितने भी अभियुक्त अभी इसके बाहर हैं, उन सभी की गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित करने के लिए हमारी 4 टीमें लगातार इसमें रहेंगी और हम लोग अविलंब सारे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द, कई सारे अभियुक्त पर हमारी नज़र भी है और हम लोग इसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्य इसमें अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ के लगभग सभी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी है। जो महत्वपूर्ण और कुछ अभियुक्त हैं उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अभी जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि चुनाव से संबंधित चीज़ें हैं और शहरवासियों से अपील की गई है, तो मैं भी डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, गिरिडीह जिला के सभी वासियों से ये जो है वो सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और किसी अफवाह में ना आए, कोई भी सोशल मीडिया में भ्रामक खबर ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है किसी तरह की अफवाह को फैलाते हुए, सामाजिक विद्वेष को फैलाते हुए, धार्मिक उन्माद को फैलाते हुए और किसी तरह के से पीस को डिस्टर्ब करने का प्रयास अगर कोई भी व्यक्ति करेंगे तो उनको कानून की नज़र में हुए हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे शहर में हम लोग के फोर्सेस डिप्यूटेड हैं। हर एक गली चौराहे में रात के सुबह के 6:30 बजे तक आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्वयं जो है वो पूरे क्षेत्र में रहा। उपायुक्त महोदय का भी निर्देशन लगातार रहा है। हम लोग बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं और इसको हम लोग इस केसेस को स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे कि दोबारा कोई ऐसा अभियुक्त इस तरह की घटना चुनाव के दौरान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दूसरे पक्ष के इकट्ठा करके मारपीट की गई, उस पर क्या कार्रवाई की है? जो भी आवेदन हमारे पास आया है उसके वीडियो फुटेज को हम लोग जांच कर रहे हैं और उनमें जांच करने के उपरांत मैं ये बार बार बता रहा हूं कि उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।